नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार हेल्थ जो सोसाइटी है उसमें आप कुछ पद निकले, कुछ वैकेंसी निकली हुई है, तो उसे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जाकर आप इस वैकेंसी के बारे में पता कर सकते हैं, जिस पे आपको 40,000 मानदेय होगा, यानी सैलरी होगी। तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। और यहाँ पे जब आप इसके नोटिफिकेशन सेक्शन में आइएगा, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। इसमें जब आइएगा तो ये आपका एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि CHO के पद पर इसमें वैकेंसी निकली हुई है। और यह किस पे है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो इसके बारे में हम लोग इसको जब ओपन करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलिए हम लोग इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन आपका है, एडवर्टाइजमेंट में हम इसका देखते हैं कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, इसके द्वारा जो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, इसमें आपका करेक्ट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि CHO ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इसको ये जो एप्लीकेशन है इनवाइट किए गए हैं हेल्थ सिस्टम के लिए। इसमें कहा गया है कि आपका स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी CHO ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इसके साथ ही इसमें कई पदों के लिए वैकेंसी, शायद फीमेल की हेल्थ वर्कर की ज़रूरत है, मेल हेल्थ वर्कर की ज़रूरत है, आशा ETC कई इसमें पोस्ट की ज़रूरत है। इसमें आपका जिस पद के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है उसमें जो उसकी सैलरी रहने वाली है, CHO के लिए जो इनवाइट किया गया है, इसका जो सैलरी रहने वाली है वो कितना रहने वाला है? 40,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है, जिसमें आपका 32,000 जो होगा वो पर मंथ एडमिसेबल होगा और फिक्स्ड होगा। और उसके बाद रिमेनिंग जो होगा वो 8,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। आपके परफॉर्मेंस के आधार पर इसको दिया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। वेरियस डिसाइड हेल्थ इंडिकेट, कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 8,000 आपको दिया जाएगा। हो सकता है 8,000 मिले या 8,000 से कम मिले। इसमें जो वैकेंसी आई है वो किस कैटेगरी में कितना है? तो UR कैटेगरी में कितना है? तो UR कैटेगरी में आपको 736 और 243, यानी ओपन में 736 और फीमेल के लिए रिजर्व कितना है? 243, यानी टोटल कितना है? 979। और EWS के लिए 245 है टोटल। SC के लिए आपका कितना है? 1243 है। ST के लिए 55 है। BS के लिए आपका 1170 है। BC के लिए 640 है और आपका WBC के लिए 168 है। ऐसे करके टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है? आपका 4500 है। साथ ही इसमें जो विकलांग हो गए हैं उनके लिए 49, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं इतनी वैकेंसी कैटेगराइज की गई है। साथ में यदि आप क्या करते हैं कि अदर स्टेट से अगर आप इसमें भरते हैं तो आप किस कैटेगरी में जाइएगा? तो आप इसमें आपका जो अदर कैटेगरी से भरिएगा तो आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी फॉर्म एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड। देखिए इसमें क्या है कि आपको एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो BSc नर्सिंग होना चाहिए और 6 मंथ का आपके पास इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि ये 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। रिकॉग्नाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन है और यूनिवर्सिटी है उससे आपको 6 मंथ का एक करिकुलम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपका जो ये BSc नर्सिंग है वो कब का होना चाहिए? 2020 के बाद का होना चाहिए, यानी ये जो आपका करिकुलम वाला जो सर्टिफिकेट है ये कब का होना चाहिए? 2020 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होगा? पोस्ट बेसिक होगा, यानी BSc होगा नर्सिंग विद सक्सेसफुल कम्प्लीकेशन ऑफ द 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो इससे भी हो जाएगा। और यह भी कब चाहिए? आपका 2020 के बाद चाहिए। साथ ही आपके पास क्या होगा? BSc नर्सिंग है या फिर पोस्ट बेसिक है नर्सिंग है, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी यानी GNM है, अगर आप पास किए हुए हैं तो भी आप इस जो फॉर्म है इसे भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो नोट्स है इसके बारे में, उसमें आप
ये इसको पढ़ने वाला है कि कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली बीन पोस्टेड एट वर्कड एज CHO अंडर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार और presently working as CHO in the state of Bihar under NHM are ineligible to apply as per SHSB HR पॉलिसी चैप्टर 2। यानी कि जो व्यक्ति पहले से CHO पद पर है, यानी इस स्टेट हेल्थ सोसाइटी में पहले से ही इसी पद पर कोई काम कर रहा है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे इसका जो फ़ी वगैरह है वो सबमिट करने का डेट कब तक है, कर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी सबमिशन स्टार्ट कब से हो रहा है, तो ये हो रहा है 1/11/2024 से, और साथ में इसका लास्ट डेट कब है, तो 21/11/2024 को इसका लास्ट डेट होगा। कॉटअप किस पर डिसाइड किया जाएगा, तो कॉटअप जो होगा वो आपका 1/10/2024 तक के जो आपका क्वालिफिकेशन वगैरह होगा, डिग्री होगा, अदर जो सर्टिफिकेट होगा वो डिसाइड किया जाएगा 1/10/2024 तक डिसाइड किया जाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर तक आपके सभी कोर्स, आपके सभी क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, उससे तभी आप एलिजिबल हो पाइएगा इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी जो होगा वो आपका जनरल EWS और BC EBC इन सब के लिए 500 होगा, मेल के लिए, फीमेल के लिए 250 होगा, बाकी ST SC के लिए 250 होगा, सबके लिए बाकी सब 250 होगा, बाकी केवल 500 किन के लिए होगा, तो जनरल कैटेगरी के लिए OBC के लिए 500 रुपया होगा, महिलाओं के लिए सबके लिए 250 होगा। आगे अगर इसमें देखा जाए कि एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट जो होगा वो आपका क्या होगा, जो जनरल कैटेगरी है EWS उनके लिए मेल के लिए 42, फीमेल के लिए 45 होगा, BC और BC जो है उनके लिए 45 और फीमेल के लिए भी 45 होगा, ST SC के लिए 47 और 47 होगा। ये आपका एज क्राइटेरिया होगा। मिनिमम जो एज होगा वो कितना होगा, 21 साल होगा। आगे हम डिटेल इंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका, तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि आपका इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नोट्स लिखे गए हैं, बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है फॉर्म को भरते वक्त। इसमें बताया गया कि द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग GNM कोर्स हैज़ बीन completed मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, UT बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। देखिए जिससे भी आप कोर्स ये कंप्लीट कर रहे हैं, यानी BSc कर रहे हैं, BSc या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रहे हैं, या GNM कोर्स कर रहे हैं, जो कि इसमें रिक्वायर है, तो उसको वो जो होगा, जो यूनिवर्सिटी होगा, जो या फिर जो यूनिवर्सिटी होगा या जो इंस्टीट्यूट होगा, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, UT बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। यानी कि आपका इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए इन सभी संस्थाओं से, तब आपके जो कोर्स होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। आपने जो कोर्स किया होगा वो वैलिड होगा, इसमें मान्य होगा। अगला है द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। यानी कि जब आप अप्लाइंग कर रहे हैं तब आप जो कैंडिडेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी आगे हम देखते हैं इसमें जो बाय द वे, यदि कोई व्यक्ति क्या है रजिस्टर्ड नहीं है, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, कह रहा है बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन विल सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज़। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अप्लाई कर रहा है लेकिन वह बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरे स्टेट से रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग एज CHO और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। और उसको अगर ज्वाइनिंग कर भी लेता तो 90 दिन के अंदर भी वो उसको क्या करना पड़ेगा, इस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि आपका एफिडेविट जमा करने के बाद जब वो ज्वाइनिंग कर लेगा तो 90 दिन के अंदर उसको बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आगे हम देख लेते हैं, बाकी आप लोग नोटिफिकेशन इसको देख के पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी एज लिमिट वगैरह हम देखा जाए, एज लिमिट हम देख चुके हैं। इसमें अगर एग्ज़ाम से संबंधित बातें देखा जाए कि एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें आपका सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, और एग्ज़ाम CBT के तहत आपका क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम के तहत आपको
इसमें क्वालिफाई कीजिएगा, तब जाके आप को इसमें बुलाया जाएगा, यानी कि आप ज्वाइनिंग कर पाइएगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है, CBT में 30% आपको स्कोर करना है। लेकिन ये 30% नहीं है, बल्कि कंपटीशन है, तो क्योंकि जो वैकेंसी ली जा रही है 45,000 जो वैकेंसी है आपका 45,000, तो इसमें आपका क्या होगा 45,000, तो इसके 2 गुना छात्रों को DV के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप 30% अगर स्कोर करेंगे तो उससे आपका मार्क्स नहीं बनने वाला, उससे आपका कट ऑफ में आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, बल्कि जितना हो सके मैक्सिमम आपको इसमें स्कोर करना पड़ेगा। आगे सर्टिफिकेट की बात की जाए इसमें, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसका इसका चाहिए, तो कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम, ये सब क्या होना चाहिए, मार्टिकुलेशन यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनिशियल क्वालिफिकेशन का। तो ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा। बाकी वेबसाइट जो है आपको पता है वेबसाइट कौन सी है इसकी, तो वेबसाइट है आपका www.sh.bihar.gov.in, ये आपकी इसकी वेबसाइट है, तो यहाँ जाकर आप इसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।